अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस फ़ाइलम के बारे में बात करने वाले हैं ये है हमारा सेकंड लास्ट फ़ाइलम। फाइनली हम लोग फ़ाइलम को सफ़र तय करते करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं माशाल्लाह से। आज हम डिस्कस करेंगे इकाइनोडर्मेटा फ़ाइलम। ये फ़ाइलम जो है ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन जो है फिर भी इसको इनवर्टिब्रेट फ़ाइला में जो है वो इतना टॉप पे क्यों रखा गया है, इसकी रीज़न भी इसी वीडियो में बताऊंगी। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आपके इस फाइलम से आपके पेपर में आने वाले हैं। सो इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए, इसके साथ जमे रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आपका बगैर टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट वीडियो की तरफ। अच्छा, अगर हम बात करें फाइलम इकाइनोडर्मेटा की तो हम इसमें बात करते हैं कि इसके जो एनिमल्स हैं दे आर स्पाइनी स्किन्ड। ठीक है, उनकी जो है वो स्पाइनी स्किन्ड होती है, उनके ऊपर स्पाइंस होते हैं, कांटे जैसी उनकी जो है वो आउटर बॉडी कवरिंग है, तो हम कहते हैं दे आर द स्पाइनी। ठीक है, स्पाइंस होते हैं स्पाइनी स्किन्ड, उनकी जो स्किन है दे आर द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ये एनिमल्स जो हैं दे आर द स्पाइनी स्किन्ड। हमने एक बात ये कि इनके जो एनिमल्स हैं दे आर द स्पाइनी स्किन्ड। ठीक है, और जो इसमें हम दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है हम करेंगे वो हम करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इस फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। इसमें कोई भी आपको एनिमल ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आप कहें कि लैंड पे भी है और सी के अंदर भी है, मेरीन भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको जो एनिमल्स मिलेंगे हम कहते हैं कि दे आर द एक्सक्लूसिवली मेरीन। ठीक है, वो एक्सक्लूसिवली मेरीन है, तमाम के तमाम जो है आपको मेरीन में ही मिलेंगे, मेरीन वाटर के ही तमाम के तमाम आपके इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और जो हम इसमें बात करते हैं, अगर हम जनरल बात करें तो हम कहते हैं कि इनमें जो है वो बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, वही आपकी 3 बॉडी लेयर्स होंगी, इसमें 3 बॉडी लेयर्स की हम बात करें जिन्होंने आगे मेजर सिस्टम्स बनाने हैं। ठीक है, अगर हम इनके अंदर बॉडी सिमेट्री की मैं बात करूँ तो किस तरह की इनके अंदर जो है वो मैं कहती हूँ कि बॉडी जो है वो किस तरह की इनके अंदर सिमेट्री है, तो हमने ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि हम कहते हैं कि इनके अंदर जो बॉडी सिमेट्री है दैट इज़ डुअल। ठीक है, ये जो आपका स्टार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी वीडियो जो थी किंगडम एनिमेलिया की, उसमें भी मैंने आपके साथ ये पॉइंट शेयर किया था, और जो है मैंने अपनी रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री के वीडियो में भी आपके साथ ये पॉइंट शेयर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो मैं आई बटन में दे दूँगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, आपका हर एग्जाम में आप कहते हैं पक्का क्वेश्चन जो होता है ना वो आपका ये पक्का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी फ़ौरन उस वीडियो पर क्लिक करें और वो वीडियो मेरी जाके प्लेलिस्ट में से देख लीजिए अगर आप अपने 2 मार्क्स जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं। अच्छा, बैक टू दिस वीडियो। अब मैं यहाँ पे भी एक तो वहाँ पे ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूँ तो ये जो डुअल सिमेट्री का क्वेश्चन है ये फाइलम इकाइनोडर्म्स का बहुत ही हॉट टॉपिक वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मस्ट एक आप कह लें कि इसमें से उठाता है एग्जामिनर, तो वो यही उठाता है कि किस फाइलम में जो है वो डुअल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप कहते हैं जी फाइलम इकाइनोडर्म्स के अंदर जो है वो आपको डुअल सिमेट्री बॉडी सिमेट्री देखने को मिलती है। डुअल सिमेट्री का क्या मतलब है कि आपको इसमें बायलेटरल सिमेट्री भी देखने को मिल रही है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसमें हमें बायलेटरल भी सिमेट्री मिली है और हम कह रहे हैं इसमें हमें रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब रेडियल सिमेट्री जो है वो हमें कब मिलेगी, एक ही फाइलम में 2 सिमेट्री किस तरह हो सकती है, जाहिर है वो उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस के डिफरेंसेस पे होगी। रेडियल सिमेट्री जो है वो उसकी एडल्ट स्टेज में मिलेगी हमें, और जो बायलेटरल सिमेट्री है वो हमें इसकी लार्वल स्टेज में देखने को मिलती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ फिर भी कर दूं कि रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है। रेडियल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो मैं कहती हूँ कि जो बॉडी है, जिस तरह अगर ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है तो इसके अंदर तमाम मेजर ऑर्गन्स जो हैं वो बॉडी के सेंटर में अलाइंड होंगे, हमने ये बात की थी। आप बॉडी को किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन में जो है वो कट करेंगे तो बॉडी जो है आपकी 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। जबकि हम बायलेटरल सिमेट्री की बात करूँ तो बॉडी को जो है आप लोग किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन में जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ एक सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन में बॉडी को डिवाइड करेंगे और जो बॉडी के मेजर ऑर्गन्स हैं वो बॉडी के साइड्स पे अलाइंड होते हैं। ठीक है, सो ऐसी स्टेज आपको मिलेगी इसकी लार्वल स्टेज पे, और एडल्ट स्टेज में आपको कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको रेडियल सिमेट्री। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी प्लस एमसीक्यू के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है इस फाइलम से रिलेटेड। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम बात करते हैं कि हमने कहा कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, दे आर नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, नॉट दैट
कॉम्प्लेक्स, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं हैं ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सिंपल है। आप देख रहे हैं इतने ज़्यादा इनमें जो है, आगे भी मैं आपको बताऊंगी। हम कहते हैं कि इनके बॉडी सिस्टम जो है, जैसे आर्थ्रोपोड्स की हमने बात की, मोलस्क की बात की, एनालिड्स की बात की, तो वो जो है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से हम देखें तो दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द इकोनोडर्म्स। सो हम इनको इकोनोडर्म्स को जो है वो एट द टॉप ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइला पे क्यों रख रहे हैं? हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इनकी रिजेम्बलेंस जो है वो कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा है। सिर्फ इस बेस पे जो है इनको जो है एट द टॉप ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइला रख रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमने इनको टॉप ऑफ ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं ना, दे डोंट हैव एन वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अभी तक आप देख रहे हैं किसी में भी वर्टिब्रल कॉलम की एवोल्यूशन जो है वो नहीं हुई है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं आपके यहाँ, आप लोग देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें ओपन क्लोज वाली कंडीशंस आ गई हैं। अभी तक जो है एक प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम की जो है वो हमने एवोल्यूशन नहीं देखी है, इसलिए हम कहते हैं दे आर द इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। सो दे आर द टॉप ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइला को जो हमने इनको रखा हुआ है इनवर्टिब्रेट फाइला, तो वो क्यों रखा है? क्योंकि इनकी जो रिजेम्बलेंस है, हम कह रहे हैं दे रिजेम्बल, किसके साथ इनकी रिजेम्बल? कॉर्डेट्स, ठीक है। जो आगे आपका नेक्स्ट जो है वो कॉर्डेटा वाला फाइलम है, जिनके अंदर आपका वर्टिब्रेट्स का जो फाइलम है, या आप कहते हैं हेमिकॉर्डेट्स का, हम कहते हैं हेमिकॉर्डेट्स, बी कॉर्डेट्स से पहले, इनके साथ इनकी रिजेम्बलेंस की वजह से जो है वो किसी फाइला की और इन दो के साथ जो आपका वर्टिब्रेट फाइलम है इनके साथ इतनी रिजेम्बलेंस नहीं है, सिर्फ इकाइनोडर्म्स की है, जिसकी वजह से जो है दे आर एट द टॉप ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइलम, ठीक है। ये बात जो है आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक है। ये भी आपका एमसीक्यू के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एमडी कैट के एग्ज़ाम के हवाले से भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको ये भी चीज़ कवर करवा दी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो केमिकल पिगमेंट की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये जो है ना फाइलम, ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ये स्किप करने वाला फाइलम नहीं है, इसीलिए मैंने जो है आप लोगों के लिए पूरी प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट की है किंगडम एनिमेलिया के हिसाब से। एक एक करके ये वीडियो आप डेली के बेसिस पे देखते जाइए, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आपके लिए फाइलम्स को कवर करना मुश्किल ही रहेगा। लोग जो है ये इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं कि ये जो है इतना कहते हैं कि जी, ठीक है। सो क्या हम बात कर रहे हैं? फॉस्फोक्रिएटिन, ठीक है। फॉस्फोक्रिएटिन जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिकल, आप कहते हैं कि इसकी केमिकल पिगमेंट है जो इकाइनोडर्म्स के अंदर जो है इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। दिस इज़ बेसिकली केमिकल पिगमेंट। फॉस्फोक्रिएटिन याद रखना है, ये एक पिगमेंट है, केमिकल पिगमेंट है, केमिकल इसकी कॉम्पोजिशन है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये चीज़ जो है, यानी इसकी लोकेशन कहाँ पे, कहाँ ये जो है वो इकाइनोडर्म्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो आपने चीज़ याद रखनी है। दिस इज़ प्रेजेंट इन देयर मसल्स प्लस ब्रेन, उनके मसल्स में और उनके ब्रेन के टिश्यूज़ के अंदर ये पिगमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। इसलिए इस पिगमेंट की ये लाइन को आपने मिस नहीं करना, इसको आपने याद रखना है कि ये पिगमेंट जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द इकाइनोडर्म्स, ठीक है। और जो है इसके अंदर अगर मैं आपके साथ लोकोमोशन की बात करूं कि इनकी लोकोमोशन जो है वो किस तरह से होती है, तो देयर लोकोमोशन इज़ बाय ट्यूब फीड, ठीक है। ट्यूब फीड की टर्म आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने किसी फाइलम में ट्यूब फीड की टर्म का जिक्र नहीं देखा। ट्यूब फीड जो है ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली टर्म है एसोसिएटेड विद द इकाइनोडर्म्स। इनके अंदर होते हैं ट्यूब फीड्स जो कि थ्रू सक्शन जो है, सक्शन के प्रोसेस से ये काम करते हैं। इनकी लोकेलिटी होती है, इनकी मूवमेंट होती है, ये चीज़ आपने बहुत ही अच्छे से याद रख लेनी है इस फाइलम से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें अगर मैं आपके साथ बात करूं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम बात कर लें, ठीक है। हम बेसिक कोई भी फाइलम पढ़ते हैं तो हम उसके जो है वो मेजर ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, मेजर सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। हम अगर बात करें कि अगर हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें कि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कैसा होता है, तो हम कहते हैं दैट इज़ ट्यूब लाइक। एक हम बात करेंगे कि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ट्यूब लाइक होता है, ठीक है। और जो है इनके अंदर जो दूसरी हम बात करेंगे इनका नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो इनका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो है इनके अंदर ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन की, ठीक है। हम बात करते हैं दे हैव द ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन की इनके अंदर बहुत ही अच्छी ग्रेट पावर होती है। और रीजनरेशन का क्या मतलब है, यानी अगर इनकी बॉडी का एक पार्ट जो है वो कट गया है, कट ऑफ हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, किसी मैकेनिकल इंजरी की वजह से,
किसी प्रेडेटर ने इनके ऊपर अटैक किया है, वो उसका जो है कोई पार्ट है उस कंडीशन में जो है वो लॉस हो गया है उसका, तो क्या होता है इनके अंदर ग्रेट पावर है रीजनरेशन की, ये अपना लॉस्ट पार्ट जो है बॉडी का वो उसको रीजनरेट कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ इसमें, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से फिर कभी नहीं भूलेगी ये बात। जैसे कि स्टार फिश की मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल शेयर करूँ। एक स्टार फिश की जब हम बात करते हैं, अगर ये अपनी एक आर्म जो है किसी भी मैकेनिकल इंजरी की वजह से इसकी आर्म जो है वो कट गई है, तो क्या होगा, इस स्टार फिश जो कि एक एकाइनोडर्म है, इसके पास एक कैपेबिलिटी है कि ये अपनी जो लॉस्ट आर्म है इसको रीजनरेट कर लेगी। ठीक है, सो ये अब आप लोगों को आई होप कि इंशाल्लाह ये कभी बात नहीं भूलेगी कि ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन जो है दैट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एकाइनोडर्म्स। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपके साथ इसमें एक बात शेयर करूं कि अगर मैं इसके माउथ की बात करती हूँ, ठीक है, एक है इसका माउथ दैट इज़ ओरल हम कहते हैं। ठीक है, ओरल होता है, उसकी पोजीशन की हम बात करें। ठीक है, और जो इनका एनस होता है दैट इज़ एब ओरल। ठीक है, अब ओरल और एब ओरल का ये एक पॉइंट जो है यहाँ पे मैं आपके लिए डिस्कस करना चाहती हूँ। ये आपको एमडी कैट के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से ये कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए कि ओरल क्या है एंड एब ओरल क्या है। इनका माउथ जो है एकाइनोडर्म्स का दैट इज़ ओरल, इसका मतलब ये है कि दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये लोअर साइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होता है, जबकि एनस जो है दैट इज़ ऑन द अपर साइड। ठीक है, एनस की लोकेशन जो है दैट इज़ अपर साइड। और क्या होता है कि एनस के पास इट हैज़ अ सीव लाइक एरिया, यहाँ पे एक सीव लाइक, ठीक है, सीव कहते हैं जिस तरह आपका चाय आप लोग जब बनाते हैं तो स्टेनर जो होता है ना सीव लाइक, वो स्ट्रेन करता है, यानी पत्ती आपकी ऊपर आ जाती है, चाय आपकी उसमें से पास ऑन हो जाती है। तो ये एक सीव लाइक जो है एरिया है। ठीक है, और इसको स्पेसिफिकली जो है वो नाम देते हैं इस एरिया को स्पेसिफिकली एकाइनोडर्म्स के रेफरेंस में अगर हम बात करें, हम इसको कहते हैं मेड्रीप्राइड। ठीक है, सो हम इसको कहते हैं मेड्रीप्राइड या मेड्रीप्राइड, आप लोग इसको कह सकते हैं। ये एक आपने पॉइंट याद रखना है कि ये टर्म जो है आप लोग एकाइनोडर्म्स में यूज़ करते हैं एनस के लिए, दैट इज़ अ बोरल और इट इज़ अ सीव लाइक एरिया। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन सिस्टम्स में, दैट इज़ द रीप्रोडक्शन। रीप्रोडक्शन की बात करेंगे कि इनमें रीप्रोडक्शन जो है एकाइनोडर्म्स में किस तरह से होती है। तो हम जो है अगर बात करें तो हम कहते हैं द सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, हर्मैफ्रोडाइट वाली कंडीशन नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग लास्ट फाइलम की बात कर रहे हैं ऑफ द इनवर्टिब्रेट फाइला। हम ये जो है इनमें सेक्सेस आर सेपरेट। इसके अलावा जो अगर मैं इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करूँ, सो देयर वुड बी द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल देखी जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है इनका लार्वा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। इनके अंदर जो है वो 2 स्टेजेस ऑफ लार्वा जो है वो देखने को मिलती हैं। आप लोग इसमें 2 स्टेजेस ऑफ लार्वा जो है वो स्टडी करेंगे। एक स्टेज जो है उसको हम कहते हैं बाइपिनेरिया। ठीक है, बाइपिनेरिया कहेंगे। ये क्या है आपका फर्स्ट स्टेज लार्वा है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज पे जब लार्वा अभी प्रॉपरली जो है प्रॉपर लार्वा की फॉर्म में नहीं आया, अभी वो प्रीलिमिनरी स्टेज में है, तो फर्स्ट स्टेज लार्वा को जो आप इसको एकाइनोडर्म्स में यू कॉल इट एज बाइपिनेरिया। और जो इसमें सेकंड स्टेज लार्वा की हम बात करें, फर्स्ट स्टेज लार्वा को हमने कहा वी कॉल इट एज बाइपिनेरिया एंड सेकंड स्टेज ऑफ द लार्वा, जो सेकंड स्टेज फाइनल स्टेज जिसमें लार्वा की जो है वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, उसको आप कहते हैं ब्रैकिलेरिया। ठीक है, दैट इज़ ब्रैकिलेरिया, उसको आप लोग नाम देंगे। बाइपिनेरिया फर्स्ट स्टेज लार्वा है और ये है सेकंड स्टेज ऑफ लार्वा या सेकंड लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्म्स। 2 तरह की इसमें लार्वा की स्टेजेस होंगी, बाइपिनेरिया, ब्रैकिलेरिया। ये आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आपने इन दोनों स्टेजेस के नेम्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि फर्स्ट स्टेज लार्वा को क्या नेम देते हैं एंड सेकंड स्टेज लार्वा को क्या नेम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का एकाइनोडर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस जो है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके साथ जो है वो पूरा लेक्चर डिलीवर कर दिया है। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर एनिमल किंगडम की प्लेलिस्ट जो है वो बना रखी है।
आप लोग उसमें जाएं, तमाम के तमाम फाइलम्स अपलोडेड हैं, तमाम वीडियोस जो है, क्योंकि बच्चों को ये चैप्टर जो है बहुत ही टीज़ करता है, वो उनको बहुत ही हवा लगता है कि ये चैप्टर में इतना मटेरियल है कवर अप करने के लिए। तो अगर आप लोग हर एक एक चीज़ नहीं पढ़ना चाहते, आप लोगों ने टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, तो आप लोगों के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, आप लोग जाएं उसको देखें। तमाम जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन, एमडी कैट, किसी भी लेवल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने तमाम के तमाम वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। अगर आप ये लेक्चर्स ले लेते हैं तो दैट वुड बी, आई एम प्रिटी श्योर, आई एम 100% गारंटेड, आप लोगों को कहीं और से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जो है इन फाइलम्स के लिंक मैं आप लोगों को आई बटन्स में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, वरना मेरे चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ से भी आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, और जो है अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो है एक पॉइंट रह गया है, वो है इसकी एग्जांपल्स का, और एग्जांपल्स का पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किसकी एग्जांपल है, किस फाइलम की एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इतना उनमें मुश्किल नहीं है टू रिमेंबर। स्टारफिश, पहले मैंने आपको एग्जांपल रीजनरेशन की दे के बताया है कि स्टारफिश है, किसी एग्जांपल है। इसके अलावा जो है इसकी बहुत ही मज़े की हैं, एक तो ये देखें केक अर्चिन है, ठीक है, सी अर्चिन। आप लोगों को डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मैं आप लोगों को प्रॉपर सी अर्चिन के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। सो सी अर्चिन भी जो है आप लोग देखेंगे, ये जो है ये मोस्टली मेरीन है, हमने बात की थी ना कि एक्सक्लूसिवली मेरीन है, ये आपको कोई फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म नहीं इसमें मिलेगा, ना ही कोई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके अंदर इसका आजे का बास्केट स्टार की हम एग्जांपल लिखेंगे। इसके अलावा सी क्यूकम्बर की एग्जांपल है, ठीक है, क्यूकम्बर। और जो है यहाँ पे आप लोगों की ये कंप्लीट हो गई हैं एग्जांपल्स। देखें काफ़ी मज़े की एग्जांपल्स हैं, आप लोगों को इसको रिमेंबर करना भी काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ तक मेरी तरफ से वीडियो कंप्लीट है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे हेमिकॉर्डेट्स के ऊपर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।